दोस्तों, जब बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से उनके सारे शिष्य उनकी चारों तरफ एकत्रित हो गए। वे रोने चिल्लाने लगे। उनका व्याकुल होना तो स्वाभाविक था और गुरु भी उनके साथ 42 वर्षों तक रहे थे और वे सभी उस आदमी से बहुत प्रेम करते थे। वह उन सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक थे जो कभी इस पृथ्वी पर रहे होंगे। वे न केवल आध्यात्मिक रूप से सुंदर थे बल्कि बुद्ध शारीरिक रूप से भी अत्यंत सुंदर पुरुष थे। उनका चलना, उनका बोलना, उनका हंसना, उनकी बातें, उनकी मुस्कान सब अपने आप में अद्भुत और आकर्षक थी। उन्हें देखना ऐसा था मानो किसी ताजे खिले कमल को देखना। पूर्ण रूप से निश्चल, शांत और स्थिरता की मूर्ति, और वे सभी लोग उनसे अथाह प्रेम करते थे। उन लोगों ने उस एक इंसान के लिए सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन अब वही इंसान उन्हें छोड़ कर जा रहा था। तो वो सब रोने लगे। उनके कष्टों को, उनकी व्याकुलता को कोई भी समझ सकता था। जब वे जा रहे थे तो उनका परम शिष्य आनंद 24 घंटे भगवान बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहा था। एक दिन भगवान बुद्ध का भद्रक नामक शिष्य कुटिया के बाहर बैठकर रोने लगा। वह बुद्ध की आसन्न मृत्यु से बहुत विचलित हो गया था। बुद्ध के कानों में भद्रक के रोने की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने पूछा, आनंद, यह कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है? आनंद ने कहा, गुरुदेव, ये भद्रक है जो कुटिया के बाहर बैठकर रो रहा है। वह अत्यंत दुखी है तथागत, वह आपके दर्शन के लिए आया है। बुद्ध ने कहा, उसे तत्काल मेरे पास ले आओ। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आनंद ने भद्रक से कहा, हे भद्रक, तुम्हें गुरुदेव कुटिया के भीतर बुला रहे हैं। भद्रक अत्यंत व्याकुल था अपने गुरु के दर्शन के लिए। भद्रक ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, वह अपने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। बुद्ध ने स्नेह से पूछा, क्या बात है वत्स, क्यों रो रहे हो? भद्रक बोला, भंते, जब आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, तो हम अत्यंत प्रसन्न हैं, परंतु जब हमारे पास नहीं होंगे, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन हमें अच्छे बुरे, सही गलत में फर्क करने का रास्ता बताएगा? कौन हमें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा तथागत? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। फिर बड़े ही स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, भद्रक, बस इतनी सी बात? तुम इतनी सी बात पर इतने व्याकुल हो रहे हो और इतना विलाप कर रहे हो वत्स? ज्ञान का प्रकाश तो तुम्हारे ही भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। जो अज्ञानी जन ज्ञान को तीर्थों, देव स्थानों व गुफाओं में निरंतर ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनके हाथों में सिवाय निराशा के कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि जो ज्ञान वह इधर उधर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वह ज्ञान तो वास्तव में उनके अंदर ही है, जिसे वह पहचान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। बस अपने मन को समाज के इस माया जाल में फंसाकर भटकाते रहते हैं। इसके विपरीत मन, वचन, कर्म से एकनिष्ठ होकर साधना करने वालों की आत्मा स्वतः ज्ञानालोकित हो जाती है। उन्हें इसके बाद संसार में इधर उधर ज्ञान की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। उनका मन शांत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने मन पर भी नियंत्रण रख पाते हैं और कभी भी व्याकुल नहीं होते हैं। भद्रक ने बुद्ध के इस महत्वपूर्ण उपदेश को सदा के लिए गांठ बांध लिया और खुद से मुक्ति पा ली। और बुद्ध ने जाते जाते ये कहा, अब दीपो भव,
इसका अभिप्राय है अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध का यह अंतिम उपदेश था कि स्वयं को निर्लिप्त बनाकर आत्मा की पूर्ण ईमानदारी से कर्म करें तो आनंद की प्राप्ति के साथ परम तत्व की सहज ही उपलब्धि हो जाती है। दोस्तों, बुद्ध जाते जाते ये कह गए थे कि आज मेरे जाने पर तुम्हें अत्यंत कष्ट हो रहा है, तुम विलाप कर रहे हो, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा जाना भी तुम्हारे लिए एक उपदेश ही था। उस समय शिष्यों को उनकी वो बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अत्यंत व्याकुल थे, कष्ट में थे अपने गुरु के जाने के वजह से। परंतु जब बुद्ध इस संसार को त्याग कर चले गए, तब उनके शिष्यों को उस व्यक्ति के अलावा कोई व्यक्ति दिखा ही नहीं, क्योंकि जिसने बुद्ध को देख लिया उसे और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। जिसने उन्हें जान लिया उसे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी। अब उनके शिष्यों के लिए इस संसार में कुछ देखने सुनने के लिए बचा ही नहीं था। तो उन्होंने अपने भीतर देखा, स्वयं अपने अंदर झांका और ध्यान में मग्न हो गए। अब वे बुद्ध को अपने ही भीतर सुनने लगे, अपने ही भीतर जानने लगे। उनके ध्यान में जब वह बैठते तो अपने अंदर ही उन्हें बुद्ध की आवाज़ सुनाई देती। अब उन्हें ये समझ में आ गया था कि वास्तव में जो तथागत ने कहा था कि मेरे जाने के उपरांत तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा जाना भी एक उपदेश है, तो ये सत्य था कि बुद्ध का जाना भी उनका ये उपदेश ही था कि संसार को तो हर किसी को छोड़ना है, किसी एक के पीछे, किसी एक के सहारे रहकर हम जीवन नहीं गुजार सकते। इसलिए हमें अपना प्रकाश स्वयं बनना है, हमें अपना जीवन स्वयं सुधारना है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।